राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज गोपाष्टमी पर्व है और आप सबको पता होगा गोपाष्टमी क्या है। गोपाष्टमी हिंदुओं का पर्व है और गौ माता की पूजा को समर्पित है। आज गौ माता की पूजा की जाती है। आज के दिन ही कृष्ण और बलराम पहली बार गाय चराने गए थे। ये लीला भी आपने सबने सुनी होगी। और धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि गावः सर्वदेवमया, मतलब गाय में सभी देवताओं का वास है। एक गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। गायों को हरा चारा, गुड़, चना, रोटी आदि सब खिलाना चाहिए आज के दिन। और संतान के सुख, धन, आरोग्य की कामना के लिए गौ माता की पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आज के दिन गौ माता की पूजा अवश्य करें। आज के दिन गौदान भी किया जाता है। सभी अभिष्टों की पूर्ति के लिए गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहा जाता है। पूर्व काल में इस दिन भगवान वासुदेव गोप और वत्स के रक्षक हुए थे। प्रातः काल के समय गौओं को स्नान कराइए, गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करिए और अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार से उनको अलंकृत करके उनके गोपालों, जो ग्वाल हैं, उनका जो रक्षण करते हैं, उनका पूजन करिए। गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करिए और जहाँ तक थोड़ी दूर गौ माता चले उनके पीछे पीछे चलिए। और ऐसा करने से सारे अभिष्ट की सिद्धि होती है। इसी गोपाष्टमी को सायंकाल जब गाय माता चर के वापस आती है अपने घर, तो उनका आतिथ्य करिए, अभिवादन करिए, उनका पूजन करिए और उनको भोजन कराइए और उनकी चरण रज को मस्तक पे धारण करके ललाट पे लगा के अपने सौभाग्य की वृद्धि करिए। आज का बहुत अच्छा शुभ पर्व है। आज के दिन आपको पता होगा कि ठाकुर जी ने जिद कर ली थी यशोदा मैया से कि मुझे गौ माता को चराने जाना है। फिर नहीं माने, बोले मुहूर्त निकलवाओ। तो सांडिल्य ऋषि को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया। तो उसी दिन मतलब ठाकुर जी पहले से उनको बोल आए थे कि आज का ही मुहूर्त निकाल देना, मैं आज ही गौ माता चराने जाऊँगा। तो वो आए और जैसे ठाकुर जी ने कहा तो बोले आज से अच्छा मुहूर्त ही नहीं है, गोपाष्टमी का दिन है। तो बोले ठीक है। तो ठाकुर जी सबसे पहले तो सर्वप्रथम गौ माता, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर गए ठाकुर जी गौ माता चराने। तो यशोदा मैया ने बोला कि लाला ऐसे जाएगा क्या, पैर में पन्नैया तो पहन ले। तो ठाकुर जी बोले कि ये जितनी गौ माता जा रही है ना मेरे साथ, इनके सबके लिए लेके आ, इनकी सबकी जूती बनवा तब मैं पहनूंगा। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी गौ भक्त हैं और उन ठाकुर जी की भगवान हम सबके भगवान ठाकुर जी और ठाकुर जी की भगवान है पूज्य गौ माता। इसलिए गौ माता की सेवा करना, उनका पूजन करना, ये सब हमारा धर्म है और आदिकाल से, पुराने समय से चली आ रही है प्रथाएं। पर आजकल कोई इनको काम में नहीं ले रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। एक माँ का दूध इंसान कब तक पीता है? बच्चा पी लेगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक, लेकिन गौ माता ऐसी माता है कि जीवन भर हमें दूध देती है और हमारे बल की पुष्टि करती है। गौ माता के दूध से बढ़कर तो कोई दूध ही नहीं है और गौ माता के घी से शुद्ध कुछ भी नहीं है। प्योर देशी गौ माता, जर्सी का नहीं कह रही, प्योर जो देशी गौ माता होती है, जिनके गुम्बद बना हुआ है, लंबी सी पूँछ है, गलकम्बल लटकता है, बड़े बड़े सींग है, ऐसी सुंदर, देखते ही जो मन को मोह ले, ऐसी सुंदर गौ माता, उन गौ माता के घी का ही सेवन करना चाहिए। उससे बीमारियां अपने आप दूर भाग जाती हैं। क्योंकि पुराने समय में जब गौ माता को चरने भेजा जाता था तो गौ माता को घर में पता होता था कि कौन बीमार है, किसके क्या बीमारी है। तो जब वो चरने जाती थी तो ऐसी कोई घास खाकर आती थी दवाई वाली, जिससे उसका दूध आए, जब निकले तो उससे बीमारियां ठीक हो जाए। घर में जो बीमार हैं वो लोग जब दूध पिए गौ माता का वो वाला, तो सारी बीमारी ठीक हो जाए।
शास्त्रीय दृष्टि को न रखकर केवल लौकिक दृष्टि रखी जाए तो भी गाय की विशेषता सिद्ध होती है। गाय के दूध से पुरुष सात्विक गुण संपन्न, अधिक बलवान, स्वस्थ और दीर्घजीवी होता है। इसका सतत सेवन करने वाला प्रायः बीमारी से ग्रस्त नहीं होता। जो अपने बच्चों को बीमार नहीं करना चाहते वे उन्हें गाय का दूध ही पिलाएं। जर्सी अथवा शंकर पशुओं का दूध घी आहार आदि में भूलकर भी उपयोग में न लावें, क्योंकि यह प्रत्यक्ष जहर है। इसके आहार से असाध्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती ही है और मानव जाति का घोर अधोपतन हो जाता है। परंतु भैंसों के दूध से भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। पुरुषों की मानसिक स्फूर्ति मारी जाती है। इससे आलस्य और शारीरिक आराम की इच्छा तथा तमोगुण की बहुलता बढ़ती है। उससे बच्चों को जिगर का रोग और आंतड़ियों के रोग हो जाते हैं। गाय का दही भी पुरुष की शक्ति को बढ़ाता है। शारीरिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आंतों में विष उत्पन्न करने वाले असंख्य कीटाणु भरे रहते हैं। वे कीटाणु दही के प्रयोग से मर जाते हैं। इससे उनका विष भी शरीर से बाहर निकल जाता है और पुरुष की आयु लंबी हो जाती है। हमारे पूर्वज बड़े बलवान, दीर्घकाय तथा दीर्घजीवी होते थे। उसका कारण गाय की छाछ का सेवन भी है। आजकल लोग स्वाद के लिए सख्त से सख्त वस्तु खा लेते हैं। उसे पचाने की चिंता नहीं रहती, पर हर एक खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए मीठी छाछ से उत्तम और कोई चीज़ नहीं है। वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में उसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी, स्वस्थ और बलवान बन सकता है। बुढ़ापा भी दूर रहता है, क्योंकि छाछ में शरीर के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इससे शरीर में स्थित विषैले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। शरीर के पट्टे पुष्ट होते हैं। बाल भी जल्दी सफ़ेद नहीं होते। इसी के दूध से धारणा शक्ति तीव्र बनती है और टिकी रहती है। गाय का बच्चा जब उत्पन्न होता है तब माँ का दूध पीकर खूब कूदता फाँदता है। भैंस के बच्चे को श्रमपूर्वक उठाया जाता है, उसमें फुर्ती नहीं हो पाती, देखने में भी भयानक मालूम देता है। गाय के बछड़े को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार गाय के दूध पीने वाले भी सात्विक, सुंदर और स्फूर्तिमान रहते हैं। भैंस के दूध पीने वाले आलसी, मंदबुद्धि, तामसिक, स्फूर्ति रहित, प्रायः रोगी रहने वाले, सुस्त, गंदे विचारों वाले और विषयी होते हैं। भैंस का बच्चा मर जाए तब भी उस मरे हुए में भूसा डालकर भैंस के आगे रख देते हैं और वह निर्बुद्धि उसे अपना बच्चा समझकर दूध दे देती है। पर गाय इन बातों में आने वाली नहीं होती, वह समझदार होती है, अतः इस मौके पर दूध नहीं उतारती। इस प्रकार भैंस का दूध भी ज्ञान का ह्रास करने वाला, यानी बुद्धि को मोटा कर देने वाला होता है। उसमें नई सूझबूझ एवं रचनात्मक प्रतिभा की स्फूर्ति नहीं होती। पर गाय का दूध इन बातों का अपवाद है। ज्ञानवर्धक, प्रतिभा उत्पादक और सौंदर्यवर्धक भी है। गाय अपनी मुलायम रंग बिरंगी त्वचा द्वारा सूर्य रश्मियों से बलवान प्राण तत्वों का आकर्षण करके अमृत में दूध देती है। इनमें पोषक तत्व विटामिन पर्याप्त मात्रा में होता है। भैंस के दूध में पोषक तत्व बहुत कम है। गर्मी में भैंस को जब तक पूरा स्नान न कराया जाए तब तक उसके दूध में बहुत ऊष्मा बनी रहती है, क्योंकि भैंस आधा जमीन का तथा आधा पानी का प्राणी है, जो कि हानि देने वाला है, और जब तक उसे भारी खुराक न मिले तब तक वह दूध देने वाली भी नहीं होती। पर गाय के लिए इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भैंस के चारे में 4-5 गौओं का पालन हो सकता है। वह हमारा स्थलचर प्राणी है। यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने गौ सेवा व्रत को धारण किया था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे साधन बनाए हुए थे जिनके कारण यहाँ की गौएं सुगंधित घी दूध देती थी। उनका स्वाद भी उत्तम होता था। वे गाय को ऐसा भोजन खिलाते थे जिससे उसके दूध में विशेष प्रकार का स्वाद उत्पन्न होता था। उसके सेवन से मनुष्यों की स्मरण शक्ति भी बढ़ती थी। विशेष प्रकार के रोग भी दूर होते थे। तब ऐसी गाय को, जिसको कि वेदों में अगन्या का पद प्रदान किया गया है, यह सभी दृष्टियों से ठीक है। पूज्य गौ माता ही राष्ट्र माता है। सरकार की तरफ से तो कब बनेगी, जब बनेगी।
पर हमारे मन में तो गौ माता के प्रति आदर होना ही चाहिए। अब इतनी आपने महिमा सुनी है गौ माता की, तो आशा है कि आप सब गौ गव्यों का ही पालन करेंगे। और कैसी भी बीमारी हो, गौ माता का जो ताज़ा गोमूत्र होता है उसको पीने से सब ठीक हो जाती है। आधा गिलास पानी में 2 ढक्कन गोमूत्र डाल के अगर रोज़ खाली पेट पिया जाए सुबह उठकर, तो आप देखिए खुद चमत्कार, पूरे शरीर की जितनी बीमारियां वो सब नष्ट हो जाएंगी। पता ही नहीं चलेगा आपको बीमारी है भी नहीं है। कई कई जो बहुत मोटे हो गए थे उन्होंने भी इसका प्रयोग करके देखा, रोज़ पिया गोमूत्र, और आज एकदम स्वस्थ है। थायराइड वगैरह कई बीमारियां, शुगर वगैरह सब ठीक हुई है लोगों की। और जड़कोड़ से, पथमेरा से गोमूत्र अर्क भी आते हैं, जिनको कई बार फिल्टर करके फिर बनाया जाता है, तो वो भी आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी बीमारियां ठीक होती है। पंचगव्य भी देखा होगा आपने, कई जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तब पंचगव्य पिलाया जाता है लोगों को। गौ माता के जो दूध, घी, गोबर, गोमूत्र सबसे मिलकर बनता है, वो भी रोगों का नाश करने वाला है। तो ऐसी हमारी पूज्य गौ माता है। और आज पुनः सभी को गोपाष्टमी महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी गौ माता का आज पूजन करें, प्रार्थना करें, अपने रोग दूर करें और सुख शांति जीवन में बनाए रखें। वैसे तो प्रतिदिन गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, पर आज विशेष पर्व है। गौ नवरात्रे जो चल रहे थे कल पूर्ण हो जाएंगे अक्षय नवमी पे, तो 9 दिन से ये गौ माता का ही पर्व चल रहा था। चलिए अब गौ पूजन का समय हो ही गया, वैसे तो सुबह ही हो गया था मंगला से। अब आपके पास जो भी गौशाला है वहाँ जाके आप गौ माता का पूजन अवश्य करें। जय गौ माता, जय गोपाल। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर लोगों में बहुत संशय हो रहा है कि आज है गोपाष्टमी या कल है। तो ऐसा है कि आज 9/22 तक सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी, और वो अष्टमी कल सुबह 10 बजे तक रहेगी। तो सुबह 10 बजे तक समय ना मिल पाए सुबह जल्दी जाने का गोपाष्टमी के पर्व पे, इसलिए आज ही पूजन कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।